कहानी रावण के भाई जो कि अहिरावण के नाम से विख्यात था उसके बारे में है। अहिरावण और महिरावण ये दोनों ही रावण के सौतेले भाई थे। महर्षि विश्रवा जो कि रावण के पिता थे, अपनी दूसरी पत्नी से अहिरावण और महिरावण इनकी उत्पत्ति हुई थी। अहिरावण में रावण से भी ज्यादा 10 गुना ताकत थी। माया भी था, अपनी माया से वो कुछ भी कर सकता था। जब उसे तपस्या का प्रभाव क्या होता है इस बारे में पता चला तो उसने भगवान से वरदान मांग लिया था, ना तो मैं देवों से मरूंगा और ना ही असुरों से मरूंगा। क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति का था, कोई भी राक्षस मुझे मार नहीं सकता और देव भी मार नहीं सकता। इस प्रकार का वरदान उसने हासिल करके रखा था। रावण का सौतेला भाई होने के कारण से उसकी भी लंका सोने की लंका से कम नहीं थी, क्योंकि वो पाताल के अंदर रहता था, पाताल लंका का निवासी था। उसकी भी नगरी दैदीप्यमान थी। देव और दानव दोनों उसकी ताकत से त्रस्त हो चुके थे और अपनी माया से वो कुछ भी कर सकता था। उसकी देवी थी महामाया। दोस्तों, जब रावण की सेना भगवान राम की सेना से हारने लगी तो रावण ने अहिरावण का स्मरण किया। अहिरावण आता है और कहता है, बोलो क्या बात है। तो रावण ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं और तुम्हारा भाई आज एक वनवासी से परास्त हो रहा है, हार रहा है। तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। अहिरावण कहता है, चिंता मत करो, इन दोनों वनवासी को तो मैं उठा के ले जाऊंगा और महामाया जो मेरी देवी है उसके चरणों में इनकी बलि चढ़ा दूंगा। रावण खुश होता है, पर तुम कैसे करोगे? क्योंकि अपना भाई विभीषण वहां पे सब कुछ भेद बताते जा रहा है और उसे भनक हो गई है कि तुम आए हो और वो सावधान कर देगा। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी माया से कुछ भी कर सकता हूं। और अहिरावण ने रात्रि का समय उपयुक्त समझा और रात्रि में ही उसने समस्त राम की सेना को मूर्छित कर दिया, अर्थात बेहोश कर दिया। रात को हनुमान जी अपनी पूंछ से पूरी सेना को आवेष्टित करते थे, राउंड में ऐसे गोल एक तरह से वो किला बना देते थे और छोटा सा दरवाजा रखते थे और खुद ऊपर जाकर बैठ जाते थे ताकि कोई दुश्मन किसी प्रकार की हानि ना पहुंचा पाए। मध्य रात्रि के समय विभीषण आते हैं और हनुमान जी को कहते हैं कि अपनी पूंछ हटाओ, मुझे अंदर जाना है। हनुमान जी पूछते हैं कि आप इतनी रात को कहां गए थे? मुझे तो लगा आप अंदर ही हो। नहीं, मैं स्नान करने गया था। हनुमान जी को थोड़ा अटपटा लगा कि आधी रात को विभीषण जी स्नान करने गए, बात कुछ समझ में नहीं आई, पर विभीषण जी के ऊपर उनका पूरा विश्वास था और उन्हें भीतर जाने दिया। विभीषण बने अहिरावण ने भीतर जाते ही जो सब कुछ उसकी माया से मूर्छित थे, यहां तक कि भगवान राम और लक्ष्मण भी मूर्छित थे। सिर्फ उसकी माया का असर हनुमान जी के ऊपर नहीं हो सकता था, नहीं हुआ था। अब अंदर तो आ गए, बाहर कैसे जाए? क्योंकि हनुमान जी तो जग रहे, पहरा दे रहे।
अहिरावण ने कुछ नहीं सोचा और उन्होंने अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से वहीं से सुरंग बना डाली और वो सुरंग भी क्षण मात्र में बना डाली। इतनी ताकत थी उसके अंदर, इतनी विद्याओं को वो भी जानता था जितनी कि रावण जानता था, उससे कई गुना वो शक्तिशाली भी था, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं। और उसकी वह सुरंग पाताल लोक में वहां पर निकली जहां पर कि उसने महामाया की मूर्ति को स्थापित करके रखा था और उसी के सामने उसको बलि देना था। वहां निकला। ये सब कुछ क्षणार्ध में हो गया। प्रातःकाल धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर इनकी मूर्छा टूटने लगी, क्योंकि विभीषण सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले वो उठ जाते थे और पूजा अर्चना करते थे। तो सबसे पहले वे उठ के देखते तो भगवान राम और लक्ष्मण नहीं है। वे भागे भागे दरवाजे पर आए और हनुमान जी से पूछा कि भगवान राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? तो हनुमान जी ने कहा कि आप कैसी बात करते हो, तो सो रहे ना अंदर। नहीं, जरूर ये अहिरावण की चाल है। मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था सावधान रहना, तो तुमने कहा नहीं मैं सजग हूं, मैं सावधान हूं, मैं अपनी पूंछ से पूरा आविष्टित कर देता हूं, किले की तरह बना देता हूं जो कि कोई भी तोड़ नहीं सकता है, भेद नहीं सकता है। पर रात को तो आपके अलावा कोई गया ही नहीं बाहर और अंदर तो आप ही आए थे। विभीषण ने कहा मैं तो उठा ही नहीं हूं और आधी रात को स्नान करने का कोई औचित्य ही नहीं है। हनुमान जी तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं भला क्यों आधी रात को स्नान करके वापस आऊंगा? वो जरूर मायावी ने मेरा रूप धारण किया होगा और तुम्हें दिग्भ्रमित किया होगा। अब सब कुछ हनुमान जी को समझ में आ गया। हनुमान जी को अब विभीषण कहते कि अब एक ही मात्र उपाय है, सूर्योदय से पहले पहले तुम जाओ और राम और लक्ष्मण को वापस लेके आओ। ये कार्य तुम्हारे बिना कोई कर ही नहीं सकता है। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में विभिन्न विभिन्न कथाएं हैं, पर कुछ कृत्तिवास रामायण जो कि बहुत कुछ अलग बताती है। कृत्तिवास रामायण के अंदर जो कुछ लिखा, जो कुछ पढ़ा मैंने, वो भी मैं इस कथा के बीच में डालने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा और ये नमूद करूंगा कि कृत्तिवास रामायण के अंतर्गत लिखी हुई बात है, ताकि रामायण कई है, रामायण जैन रामायण भी है। दोस्तों, उन रामायणों की बातें मैं बाद में करूंगा, क्योंकि अलग अलग देशों के अंदर रामायण प्रचलित हो चुकी थी उस समय और हर तरफ यत्र तत्र सर्वत्र राम की महिमा के बखान, राम के गुणानुवाद गाए जाते थे। अब हनुमान जी को जब विभीषण जी ने कहा तो हनुमान जी उसी रास्ते से पवन वेग से वहां पर पहुंचे। वहां देखा तो महामाया का दिव्य भव्य मंदिर, वहीं पर दो पक्षी पति पत्नी थे, वे आपस में चर्चा कर रहे थे। नर पक्षी अपनी मादा पक्षी से कह रहा था कि प्रिय तुम मुझसे क्यों नाराज रहती है? तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें भूखा बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। तुम्हें पता है हमारे महाराज मतलब अहिरावण दो सुंदर पुरुषों को पकड़ के लाया, मानव पुरुषों को, और वे कल माता के सामने, महामाया के सामने बलि देने वाले हैं। जब उनका मांस मैं तुझे लाके दूंगा तो तुम तो अत्यंत तृप्त हो जाओगी। इसलिए प्रिय थोड़ा सा प्यार से मुझसे बातें कर लो ना, कब तक तुम रूठी रहोगी? वो अपनी पत्नी को मना रहा था। हनुमान जी ने ये सब कुछ सुना तो समझ गया कि अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को यहीं पर लाया है। मंदिर से बाहर निकले तो बहुत बड़ा दुर्ग था, किला था, वो भी सोने की लंका से कम नहीं दृष्टिगोचर हो रहा था। वहां पर देखा तो एक विचित्र, आधा शरीर उसका बंदर का था और आधा शरीर मकर का था। वो पहरा दे रहा था, जाने का कहीं रास्ता ही नहीं था। तो उसने कहा कि भाई तुम कौन हो? हनुमान जी की बात सुनकर मकर ध्वज ने कहा मैं मकर ध्वज हूं और मैं
महाबली हनुमान का पुत्र हूं। हनुमान जी को जोर से हंसी आती है, अट्टहास करते हैं कि तुम कैसे बेवकूफों की तरह बातें कर रहे हो। अरे आज तक मैंने ब्रह्मचर्य का अखंड पालन किया है, भला मेरी कोई पत्नी भी नहीं है तो मेरा पुत्र तुम कहां से हो गए? मकरध्वज ने कहा, मुझे ये बात, मैं कोई कहानियां नहीं बना रहा हूं, देवर्षि नारद ने कहा है। जब मैं बड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम मकरध्वज ध्यान से सुनना मेरी ये बात, तुम महाबली, महापराक्रमी, महाबुद्धिमान ऐसे हनुमान जी के पुत्र हो, इसलिए तुम किसी से भी परस्त नहीं हो सकते, ये भी वरदान मैं तुम्हें देता हूं। तो हे वानर, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। तुम मुझे यहां से परास्त किए बिना अंदर दुर्ग में नहीं जा सकते हो। हनुमान जी ने कहा कि मैं वही हनुमान हूं जिसके तुम पुत्र बता रहे हो, पर तुम कहानियां मत बनाओ, क्योंकि मैं तो अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किए हूं। तुम्हारा पुत्र, तुम मुझे अपने आप को मेरा पुत्र बता रहे हो, तो यह कैसे संभव है? तब मकरध्वज कहते कि देवर्षि ने मुझे कहा था कि जिस समय आप सीता का शोध करने के लिए जा रहे थे, उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए आपका शरीर इतना प्रतप्त था, रावण के प्रति आपका क्रोध भयंकर था, और उस प्रतप्त शरीर में से आपके पसीने की बूंद जो कोई सहन भी नहीं कर सकता था, समुद्र के अंदर एक मगर, जो मादा मगर थी, उसके मुंह में वो बूंद गई और उसी से मैं पैदा हुआ। इसलिए मेरा आधा शरीर आप जैसा है और आधा शरीर मां के जैसा है, मकर की तरह। हनुमान जी ने कहा, यदि ऐसी बात है और महर्षि देवर्षि ने तुम्हें यह बात कही है, तो इसमें असत्यता का तो कोई बात ही नहीं निकलती है, ये प्रामाणिक हो जाता है, क्योंकि देवर्षि कभी भी मिथ्या भाषण नहीं कर सकते। अब मुझे तुम जाने दो, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। अब इतना सुनते ही मकरध्वज उनके चरणों में गिरता है और आशीर्वाद मांगता है, समय व्यर्थ मत करो, अब तुम मुझे बताओ, मेरे स्वामी भगवान राम और लक्ष्मण कहां हैं? उन्होंने कहा, माफ करना, जैसे आप अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान, प्रतिज्ञावान, वैसे ही मैं भी अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान हूं। मैं वो भेद नहीं बताने वाला हूं, आप ही ढूंढो कहां है, क्या है, पर मैं आपको इस दुर्ग से तभी जाने दूंगा जब आप मुझे द्वंद्व युद्ध के अंदर परास्त कर दोगे। हनुमान जी सोच रहे थे, मेरे लिए एक एक क्षण कीमती है और ये मेरा बेटा होकर भी इस तरह से जिद कर रहा है। हनुमान जी ने क्षणार्ध में मकरध्वज को परास्त कर दिया। मकरध्वज चारों खाने चित हो गया था। अब मकरध्वज से पूछा कि बताओ, वे कहां हैं? राम और लक्ष्मण मेरे आराध्य, मेरे स्वामी कहां छुपा के रखे तुम्हारे मालिक ने? अब मकरध्वज ने कहा, वो तो मुझे भी नहीं पता, पर कल यहां पर उन दोनों की बलि दी जाएंगी, इतना मुझे मालूम है। अब हनुमान जी चारों तरफ ढूंढते हैं अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से कि वो कहां है। अचानक उन्होंने देखा कि राम और लक्ष्मण दोनों ही अहिरावण की माया से अभी तक मूर्छित है। बड़े परेशान हो गए हनुमान जी, अब क्या करूं, कैसे यहां से लूं, क्योंकि सशस्त्र राक्षस पहरा दे रहे थे। हनुमान जी को सूझ नहीं रहा था। वापस वे मकरध्वज के पास आते और मकरध्वज को पूछते कि अहिरावण के बारे में तुम क्या क्या जानते हो, वो तो मुझे बताओ। तब मकरध्वज कहता है कि अहिरावण को कोई भी मार नहीं सकता, ना तो देव मार सकता है, ना दानव मार सकता है, ना राक्षस मार सकता है, ना मानव मार सकता है। ये दोनों भी तुम्हारे आराध्य जिसे तुम कहते हो, वे भी इसे नहीं मार सकते। इसकी ताकत अद्भुत है। फिर ये मरेगा कैसे? क्योंकि जिसको जीवन मिला है वो मृत्यु तो सुनिश्चित है।
तब मकरध्वज कहते कि माता के मंदिर में जो 5 दिए हैं, वो 5 दिए एक साथ कोई फूंक कर बुझा दे तो ही ये मर सकता है, क्योंकि इन दियों की जोत के अंदर इसके प्राण अटके हुए हैं, वरना इसे कोई मार नहीं सकता। और ये दिए बुझाने वाला भी ना तो दानव होगा, ना मानव होगा, ना राक्षस होगा, ना दैत्य होगा। यक्ष, किन्नर, किम पुरुष, महोरक, गांधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच जो भी है, इसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। मकरध्वज की बात सुनी पर दिमाग कहीं और चल रहा था हनुमान जी का कि कैसे छुड़ाए। इसी बीच ब्रह्म मुहूर्त होने आ रहा था। हनुमान जी एक मक्षिका का रूप धारण करके देवी के मूर्ति के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। गाजे बाजे के साथ लोग आते हैं, मिठाइयां चढ़ाते हैं मां के सामने, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात सूर्य की प्रथम किरण होते ही इन दोनों की अर्थात राम और लक्ष्मण की बलि दी जाने वाली थी। उसके उन दोनों के रक्त से संचरित करने वाले थे। अब हनुमान जी को पता नहीं क्या जचा, उन्होंने एक एक दो दो मिठाइयां उठाकर खाना शुरू कर दिया। लोगों ने देखा कि मां हमारी समर्पित की हुई मिठाई, हमने भोग चढ़ाई हुई मिष्टान्न खा रही है, मां हमारे ऊपर भरपूर प्रसन्न है। आज तो अहि रावण को बहुत सारी शक्तियां और मिलने वाली, इनकी बलि चढ़ते ही इनकी साधना परिपूर्ण हो जाएगी, ये सोच रहे थे। और अहि रावण भी पहुंच चुका था। उसने भी जब देखा ये क्या चमत्कार हो रहा है, क्योंकि आज तक महामाया देवी ने इतने सारे मिष्टान्न जो रखे हुए थे सामने, वो कभी खाए नहीं थे, छुए तक नहीं थे। अब इस तरह से मिष्टान्न खाते हुए जब देखा कि देवी तो अत्यंत प्रसन्न है, और मिठाइयां मंगाई गई, हनुमान जी वो भी चट कर गए। पर हनुमान जी सोच रहे थे कि अब फटाफट समय व्यतीत हो रहा है, मुझे कुछ करना ही चाहिए। इसी बीच अहि रावण ने कहा कि माते आज तुम प्रसन्न हो तो मैं भी आज तुम्हारी इस प्रसन्नता को द्विगुणित करने के लिए इन दोनों नवयुवकों की बलि चढ़ाने के लिए आया हूं। तो माता ने कहा, आवाज आई, आकाशवाणी जैसी आवाज हनुमान जी ने बोला कि तुम यह पूरा मंदिर का परिसर रिक्त करके चले जाओ, मैं इन्हें अपने आप खा लूंगी। अहि रावण ने सोचा कि मां की यही मर्जी है, आज मां बहुत खुश है। तो सब धीरे 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 उस कक्ष से निकल गए। राम और लक्ष्मण वहीं पे मूर्छित अवस्था में पड़े थे। धीरे धीरे उनकी भी मूर्छा समाप्त होती जा रही थी। इसी बीच हनुमान जी जैसे ही सब लोग चले गए, प्रकट होते हैं, उनकी मूर्छा दूर करने की कोशिश करते, पर धीरे धीरे मायावी की मूर्छा भी अद्भुत थी। वो मूर्छा से बाहर निकलना शुरू करते हैं। इस बीच हनुमान जी उन दोनों को अपने कंधे पर बिठाते हैं, राम और लक्ष्मण को, और वहां से द्रुत गति से जाने की कोशिश करते, पर बाहर सशस्त्र पहरेदार जो थे अहि रावण के, वो देख लेते और सोचते कि हमारे साथ कुछ तो गलत हुआ है, ये कोई तो भी मायावी है जो महामाया का रूप धारण करके हमको भ्रमित कर रहा था। वो भयंकर युद्ध होता है। अहि रावण को पता चलता है तो वो भी भागा भागा आता है। अहि रावण को कई बार हनुमान जी मार चुके होते हैं। अब राम और लक्ष्मण की धीरे धीरे मूर्छा भी समाप्त होती रहती है, तो राम और लक्ष्मण भी सज्ज हो जाते हैं। इस बीच संक्षिप्त में हनुमान जी युद्ध करते करते सब कुछ बता देते कि किस तरह से अहि रावण लंका के बाहर जो हमारा पड़ाव था वहां से उठाकर आपको यहां पर लेके आ गया है और उसने आपको मूर्छित कर दिया था। क्षण मात्र के अंदर राम जी समझ जाते हैं और वे भी भयंकर युद्ध करते, पर जितनी बार अहि रावण को वे समाप्त करते हैं, उतनी बार अहि रावण 10 गुना ज्यादा चारों तरफ दिखाई देने लगता है। इसी बीच हनुमान जी को याद आता है मकरध्वज की वो बात, अहि रावण ऐसे मरने वाला नहीं है। तुरंत भगवान राम और लक्ष्मण से कहते कि आप इन लोगों को संभालो जब तक मैं गया और यूं आया।
और हनुमान जी उसी मंदिर में आते हैं और जो पांचों दिए प्रज्वलित थे, पंचमुखी हनुमान वहां से नाम पड़ा। वो अपने 5 मुख धारण करते हैं और पांचों दिए को एक साथ बुझा देते हैं। दोस्तों, कोई रामायण ये भी कहती है कि एक भ्रमर था, वो भ्रमर जैसे ही अहिरावण को कोई मार देता, वो भ्रमर अमृत लाकर अहिरावण को फिर से जागृत कर देता था। और इस तरह से अहिरावण के बार बार रावण की तरह ही कई रूप हो जाते थे। अलग अलग कहानियां, अलग अलग किस्से हैं, उन बातों में नहीं जाकर मैं मूल बात पे आता हूं। अहिरावण को जैसे ही हनुमान जी वे जलते हुए दीपक बुझा देते हैं, आते हैं और हनुमान जी अहिरावण की दोनों भुजाएं उखाड़ देते हैं, जिससे वो गदा और तलवार और बाण चला रहा था, दोनों भुजाएं जड़ से उखड़ जाती हैं और भगवान राम एक तीर चलाते हैं, अहिरावण वहीं के वहीं ढेर होता है। दूसरी कहानी रामायण की यह भी कहती है कि हनुमान जी को ये सारी बातें मकरध्वज के बजाय नागकन्या बताती है, अहिरावण की पत्नी। नागकन्या से अहिरावण का विवाह होता है, जबकि नागकन्या का यत्किंचित मात्र भी अहिरावण से विवाह करने का मन नहीं होता है, पर माता पिता के आगे उसे झुकना पड़ता है, तो वो उसकी पत्नी रहती है। जब हनुमान जी को पता चलता है कि मकरध्वज के द्वारा कि वो आपको रहस्य बता सकती है, वो भेद बता सकती है कि ये अहिरावण कैसे मर सकता है, तब नागकन्या के पास जब जाते हैं तो वो कहती कि मैं तुम्हें तभी बताऊंगी क्योंकि मैंने अहिरावण को इन दोनों वनवासियों को लाते हुए देखा था, उसमें से जो राम है वो मेरे मन मस्तिष्क में छा गए हैं, मैं उनसे विवाह करूंगी, ये तुम वचन दो तो मैं तुम्हें उनका भेद बताती हूं। अब हनुमान जी ने कहा, भगवान राम तुमसे कैसे विवाह कर सकते, वे ऑलरेडी एक पत्नीव्रता है, सीता के अलावा वो किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। पर नागकन्या मानने को तैयार नहीं थी, मतलब अहिरावण की पत्नी मानने को तैयार नहीं थी। आखिर हनुमान जी ने सोचा कि अब समय बहुत कम है, तो उन्होंने कहा कि अब तो भगवान राम और लक्ष्मण ही यहां से मैं नहीं ले जाऊंगा तो कैसे क्या होगा। वहां पे सारी सेना संत्रस्त हो रही है, सूर्योदय होने वाला है। उन्होंने कहा कि ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है, तुम चाहती हो कि राम से तुम्हारा विवाह हो, मंजूर, पर मेरी एक शर्त है, जिस पलंग के ऊपर तुम बैठी हो उस पलंग के ऊपर यदि भगवान राम बैठ गए और वो पलंग टूट गया तो फिर तुम बाध्य नहीं कर सकती हो कि राम तुमसे शादी करेंगे। उसने कहा ठीक है। अहिरावण जैसा शक्तिशाली भी इस पलंग पे 50 बार बैठ चुका है, तब भी पलंग नहीं टूटा, तो राम के बैठने से कैसे क्या टूट जाएगा। उसने हाँ कह दिया। ये दूसरी कहानी बता रहा हूं, जो कि उसी ने, नागकन्या ने ही हनुमान जी को कहा था कि तुम वो 5 दीपकों को एक साथ यदि बुझा दोगे तो ही अहिरावण मर सकता है। वो बात दिमाग में आते ही पंचमुख हनुमान, जो कि हम बोलते पंचमुखी हनुमान, उन्होंने वहां पर अपने 5 मुख बनाए थे और एक साथ उन दीपकों को बुझा दिया था। जब जाने लगते तो रोकती है, ऐसे कैसे जा रहे हो मेरे से विवाह किए बिना। राम जी को कुछ पता ही नहीं था, आपने तो वचन दिया था हनुमान जी के राम जी मेरे साथ विवाह करेंगे। अब हनुमान जी की तरफ राम और लक्ष्मण दोनों देखने लगे कि तुम इतने बुद्धिमान होते हो, तुम जानते हुए कि मैं सीता के अलावा किसी का स्वप्न मात्र में भी विचार नहीं कर सकता हूं, और तुमने इसको हाँ बोल दिया। लक्ष्मण को तो जल्दी गुस्सा आता था, पर लक्ष्मण की तरफ हाथ करके हनुमान जी ने कहा रुको, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी। उन्होंने कहा प्रभु मैंने हाँ कहा है, पर आप एक क्षण के लिए मेरे बारे में भी सोचो, दूसरा कोई उपाय नहीं था। अरे पर उपाय नहीं था तो इसका मतलब तुम कुछ भी हाँ बोल दो। प्रभु आप सिर्फ इस पलंग के ऊपर 1 सेकंड के लिए बैठ जाओ, आगे की बात मेरे पे छोड़ दो। इतना कहते ही राम जी भी कुछ कुछ समझने लगे थे, अनसमझे से भी थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हनुमान क्या कर रहा है, क्यों इस तरह से उसने प्रपंच रचा है सारा।
आखिर राम जी जैसे ही उस पलंग के ऊपर अधिष्ठित होते हैं, पलंग धराशायी हो जाता है। वो पलंग धराशायी क्यों हुआ? जब भंवरा आकर, जो कि कृत्तिवास रामायण की बात बता रहा हूं मैं, बीच में ही आपको मैंने बीच में ही कहा था, वो भंवरा आकर अमृत डालता था और अमृत डाल के अहि रावण जैसे कई रावण खड़े कर देता था। तब एक एक करके उस भ्रमरों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। सिर्फ एक भंवरा बचा, वो भीख मांगने लगा कि कुछ भी करो, मुझे मेरी जान बख्श दो, नहीं तो मेरा तो वंश ही समाप्त हो जाएगा और आगे से मैं कुछ नहीं करूंगा ऐसा। तब उस भंवरे से उन्होंने वचन लिया कि तुम इसी क्षण जाओ और नागकन्या का जो पलंग है उसकी एक बीच वाली पट्टी का लकड़ी की, उसके अंदर घुसो और उसे खोखला बना डालो ताकि कोई बैठते ही वो धराशायी हो जाए। उस भंवरे ने वो पूरी पट्टी खोखली कर दी थी। उसने भी हनुमान जी को वचन दिया था और जैसे ही भगवान राम बैठे, पलंग टूट गया। नागकन्या भी सोचने लगी ऐसे कैसे हुआ। उसने समझ लिया कि सब कुछ हनुमान जी की चाल है। उसने श्राप देने के लिए जैसे ही अपना हाथ ऊपर किया तो राम जी ने कहा कि ऐसा अनर्थ मत करो, तुम भी जानती हो मैं एक पत्नी व्रता हूं, सीता के अलावा मैं किसी के बारे में सोच नहीं सकता, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं भविष्य में जब मैं जन्म लूंगा द्वापर युग में, कृष्ण अवतार में, तब तुम मेरी पत्नी बनोगी सत्यभामा के रूप में, यह मैं वचन देता हूं। तब उसका गुस्सा शांत हुआ और उसने कोई श्राप हनुमान जी को नहीं दिया। दोस्तों, कई कहानियां ऐसी जो आपने नहीं सुनी है, तो आपको भी चाहिए मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। तो दोस्तों, वहां से भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बिठा के द्रुत गति से सूर्योदय की पहली किरण के पहले पहले हनुमान जी ये सारा खेल खेल के वापस लंका के उस रणक्षेत्र के अंदर आ जाते हैं। सबके अंदर हर्षोल्लास होता है और फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही कहानियां नित नई प्रत्येक गुरुवार को ठीक रात को 9 बजे आप मेरे सामने रूबरू होना चाहते हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।